हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वन स्टेप स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुध। तो देखिए, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। तो देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। याद रखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क का राजधानी के नाम कोपेनहेगस है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका मुद्रा का नाम क्रोन है। डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्रोन है। याद रखें, मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पेरिस में। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। और 28 नवंबर 2015 ईस्वी से लेकर 23 दिसंबर 2015 ईस्वी तक जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्रैंड अनीकूट, जिसे हम कलनाई के नाम से जानते हैं, कलनाई के नाम से जानते हैं। और नागार्जुन सागर बांध जो है वो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध, ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, योंगचांग में हुई थी। तो देखिए, 2018 के शीत युद्ध ओलंपिक खेल योंगचांग में आयोजित हुई थी। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ पर होगा? 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होगा, 2022 में। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के काम सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? तो सोनार यंत्र का। तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। बी नंबर आंसर होगा माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजाजी राजगोपालाचारी थे। ये जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारतीय थे। और ये विदेशी थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो इसमें ये अंतर जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले कुत्ते का नाम क्या है? तो इसका नाम है लाइका। क्या नाम है? तो इसका नाम लाइका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी
रोग होता है? किस कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। और ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। यहाँ पर 7 नहीं होगा, 6 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे। और यह है मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। और पहले 7 थे, अब हो घटकर 6 हो गए हैं। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टेन बावरिका। तो देखिए, स्टेन बावरिका जो 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कनाडा। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में है वह रूस है। पहला रूस है और दूसरा कनाडा है। और भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का 2.42% है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कड़गम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CN अन्नादुरई ने। तो देखिए, DMK का पार्टी के नाम है, जो तमिलनाडु के प्रमुख पार्टी है, DMK। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है विक्रम साराभाई को भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो पहली बार भारतीय से अंतरिक्ष अंतरिक्ष में गए थे। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक को किसे कहते हैं? तो वो है होमी जहांगीर भाभा। तो याद रखेंगे, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और सीपीयू का यूनिट में मदरबोर्ड का ही संयोजक रहती है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, म्यांमार को में। तो देखिए, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बृहस्पति को। तो देखिए, बृहस्पति का चंद्रमा को हम ग्रेनिनेड कहते हैं। ग्रेनिनेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। और टाइटन का चंद्रमा का नाम, टाइटन जो है वह शनि का चंद्रमा है। और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल का चंद्रमा है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि AQI का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो AQI का फुल फॉर्म है बी नंबर, इसका होगा
एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका आंसर हो जाएगा। और एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स का गुणवत्ता निर्धारित करती है, जिसका वायु की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।